बच्चों आज की क्लास में हम देखेंगे पतले लेंस के लिए न्यूटन सूत्र। तो ये फॉर्मूला होता है x1 x2 इजिकल टू f1 f2। तो इसको रे डायग्राम से आप समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक पतला लेंस, पतले लेंस के बारे में आप जानेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे पतला लेंस क्या होता है। पतला लेंस उसे कहते हैं जिसकी फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्याएं और मोटाई जो है वक्रता त्रिज्याओं की तुलना में नगण्य हो। तो सबसे पहले हमारे पास ये एक पतला लेंस है जिसका बीच में प्रकाशिक केंद्र है और इस पे एक मुख्य अक्ष पर ये मुख्य अक्ष है लेंस का। और एक लेंस के दो फोकस, दो केंद्र और दो रेडियस होती है, आप जानते हैं इस बात को। मान लेंगे ये हमारा प्रथम फोकस है f1 और ये इसका द्वितीय फोकस है f2। ठीक है जी। और आगे अगर आप देखेंगे इस पर हमने एक वस्तु रखी, ये एक वस्तु है AB। AB इसका नाम दे देंगे हम। AB एक वस्तु है, इससे प्रकाश की किरण लेंस के ऊपर आपतित कराएंगे। तो लेंस के ऊपर प्रकाश की किरण आपतित कराएंगे, देखिएगा। तो ये आई मुख्य अक्ष के समांतर, एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर। और जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है उसका परावर्तन फोकस से होता है। तो ये जाएगी बच्चों फोकस से। तो ये ऐसे जाएगी फोकस से। इसके बाद आप लाएंगे एक प्रकाश की किरण जो प्रथम फोकस से होकर आएगी, और जो प्रकाश की किरण फोकस से होकर आती है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो पहले इस किरण को थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। तो देखिएगा ये प्रकाश की किरण थोड़ी आगे गई और ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई है और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आप देख रहे हैं ये है। तो इसको ऊपर मिला देंगे आप, ये बना आपकी इमेज, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु ये है। तो ये हो गया A' और B' आपका प्रतिबिंब। तो इसे नाम देंगे हम प्रतिबिंब। ये बच्चों प्रतिबिंब है। ठीक, ये अब आपकी क्या है वस्तु। और वस्तु की पहले फोकस से दूरी x1 होती है, इसे हम x1 पढ़ेंगे। और f2 से प्रतिबिंब तक की दूरी x2 होती है। और ऑप्टिकल सेंटर से प्रथम फोकस दूरी इसे f1 कहेंगे। और ऑप्टिकल सेंटर से f2 तक की दूरी द्वितीय फोकस दूरी होती है, जिसे f2 कहेंगे। ठीक है जी। ये आपका रे डायग्राम हुआ कंप्लीट। इसको नाम दे देंगे हम m, इसका नाम दे देंगे यहाँ पे n, इस पॉइंट का नाम दे देंगे आप n। तो अब इस रे डायग्राम ने आपने देख लिया होगा। माना एक पतला लेंस L जिसका मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB स्थित है। AB वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणों का अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब A', B' प्राप्त होता है। तो अब आप इसमें ध्यान से ये बात देखेंगे। देखो हम इस ट्राइंगल को देखेंगे ABF1। तो चित्र में आप देख पा रहे हैं, चित्र में बच्चों त्रिभुज है हमारे पास ABF1। एक तो ये वाला ट्राइंगल देखेंगे आप ABF1, ये वाला ट्राइंगल। और इसी के सामने आप देखेंगे ट्राइंगल, तथा लिख देंगे यहाँ पे, तथा ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल F1ON। और इन्हें सिमिलर कर देंगे, समरूप है। ठीक है जी, समरूप है। कौन कौन से ट्राइंगल देखे हमने, ABF1, F1ON, ये दोनों ट्राइंगल। तो ये लिखेंगे हम AB, इसकी संगत भुजा हो जाएगी ON, अपोन में ON बराबर AF1, इसके अपोन में आ जाएगा OF1। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब आप इसी डायग्राम में आगे देखेंगे तो आपके पास दो ट्राइंगल ये है इधर OMF2। अब लिखेंगे त्रिभुज OMF2। ये वाला जो ट्राइंगल आप देख पा रहे हैं, ये वाला OMF2, ये वाला ट्राइंगल। और इसके साथ में F2A', तथा ट्राइंगल है जी आपका F2A', F2A', ये वाला ट्राइंगल आप देखेंगे। तो इसकी भुजा कौन है, OM, इसके अपोन में आएगा A', B' बराबर OF2, अपोन में इसका आएगा F2A'। इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब आप इस डायग्राम में एक बात देखेंगे जो मेन बात है। आप देखेंगे जो लाइट रे BM है, देखो चित्र में आप देखेंगे क्या हो रहा है। जो किरण BM है, BM किरण समांतर है किसके, BM किरण समांतर है किरण AO के।
ये दो किरण आपस में समांतर है और समांतर किरणों के बीच की दूरी बराबर होती है, तो ए बी जो है वो बराबर होगा ओ एम के। तथा आगे देखेंगे ये वाली जो एन बी डैश है, एन बी डैश, ये वाली किरण समांतर है किसके, ओ ए डैश के। ये दो किरण आपस में समांतर है, तो यहाँ भी समांतर किरणों के बीच की दूरी बराबर है, तो ये ओ एन जो है बराबर होगा ए डैश बी डैश के। अब हम क्या करेंगे, ओ एम की जगह ए बी और ओ एन की जगह ए डैश बी डैश समीकरण 1 और 2 में रिप्लेस कर देंगे। तो समीकरण 1 से आप देखेंगे, समीकरण 1 में ए बी है, ओ एन की जगह रिप्लेस करेंगे ए डैश बी डैश बराबर, इसको ऐसे लिखेंगे ए एफ वन बटे ओ एफ वन, इसे मान लेंगे थर्ड इक्वेशन। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में भी आप देखेंगे, इक्वेशन 2 में देखेंगे आप क्या है, ओ एम है, ओ एम की जगह रिप्लेस करेंगे ए बी, तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर, ये हो गया आपका ओ एफ टू अपॉन में एफ टू ए डैश, ये हो जाएगी फोर्थ इक्वेशन। अब आप देखेंगे तो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 में आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड दोनों में बराबर है। दो समीकरणों की लेफ्ट हैंड साइड जब बराबर है तो उनकी राइट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। तो अब हम यहाँ ए एफ वन अपोन में ओ एफ वन इसके बराबर कर देंगे ओ एफ टू बटे में एफ टू ए डैश। अब डायग्राम से हम इसकी वैल्यू देख के रखेंगे, तो ए एफ वन तक की दूरी कौन है, एक्स वन है, तो यहाँ लिख देंगे हम एक्स वन अपोन में ओ एफ वन तक की दूरी कौन है, एफ वन है, तो यहाँ लिख देंगे एफ वन बराबर। अब यहाँ देखेंगे आप ओ एफ टू तक की दूरी कौन है, एफ टू है चित्र में, तो यहाँ एफ टू लिख देंगे अपोन में एफ टू ए डैश तक की दूरी, देखो एफ टू ए डैश है तो एफ टू ए डैश है, इसमें देखेंगे एफ टू ए डैश है तो एफ टू ए डैश तक की दूरी कौन है, रे डायग्राम में देखेंगे आप एक्स टू है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे एक्स टू। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स वन की एक्स वन इसमें कर देंगे, तो एक्स वन एक्स टू बराबर हो जाएगा एफ वन एफ टू। ये हुआ पतले लेंस के लिए न्यूटन सूत्र, जैसा कि आपको शुरू में दिखाया गया था पतले लेंस के लिए न्यूटन सूत्र एक्स वन एक्स टू बराबर एफ वन एफ टू। ये आपका प्रूव हुआ एक्स वन एक्स टू बराबर एफ वन एफ टू, तो इसे कहते हैं पतले लेंस के लिए न्यूटन सूत्र।